बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप एक नए ड्राइवर हैं या अपनी ड्राइविंग को कमाल बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप पुराने ड्राइवर हैं तब भी ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी और आप एक सुपर ड्राइवर बन पाएंगे। तो इन 7 ड्राइविंग टिप्स को अपनाओ और एक प्रो ड्राइवर बन जाओ। नाउ हु एम आई टू टेल यू दिस? मैं आपको ये सब अपने 15 साल ड्राइविंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कमाल की बात बताऊँ आपको, क्या मैंने ड्राइविंग क्लास 5 से शुरू कर दी थी और हाईवेज और मोटरवेज पर पुलिस ना पकड़े इसलिए मार्कर से अपनी मूछें और नकली दाढ़ी लगाकर गाड़ी चलाता था। अच्छा चलो, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो सारी की सारी ड्राइविंग टिप्स। तो फिर वही वीडियो को देखने से पहले लाइक करो और आज ये वीडियो तमाम न्यू ड्राइवर्स को शेयर करो ताकि सब के सब इन टिप्स पे अमल करके एक अच्छे ड्राइवर बन सके। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। पहली टिप है एडजस्ट योर सीट। सबसे पहला काम गाड़ी चलाने से पहले सीट की एडजस्टमेंट है। इस बात का खास ख्याल रखना है कि सीट आपकी बॉडी के लिहाज से बिल्कुल सेट होनी चाहिए और आपकी सीटिंग पोजीशन आपको थकाए ना। तो नंबर पहला, अपनी सीट की हाइट को एडजस्ट करें। तो सीट की एडजस्टमेंट में सबसे पहले आती है हाइट। अपनी हाइट को सीट को एडजस्ट करें जिससे आप सामने का डैश पैनल और रोड को क्लियरली देख सकें। अपनी हाइट के मुताबिक रोड की क्लैरिटी को एडजस्ट करें सीट की हाइट से। तकरीबन हर गाड़ी में सीट एडजस्टेबल नॉब होता है, बिल्कुल यहाँ पर सीट के नीचे ही। और अगर फिर भी आपकी सीट एडजस्ट ना हो पाए या अगर आपकी हाइट कम हो तो आप कुशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या किसी मोटे तकिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन रोड के ऊपर आपकी आईज की पैरेलल विजिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंट ड्राइविंग के लिए। नंबर 2, सीट की इंक्लिनेशन। जी हाँ, सीट का जो बैक पैनल है इसको आपने इंक्लाइन करना है सीट के पैरेलल पैनल के साथ। अपने अंदाजे के मुताबिक 110 डिग्री के ऊपर इसको एडजस्ट करें। इससे आपकी कमर और लोअर बॉडी कम थकावट पैदा होगी और आप एक कंफर्टेबली लंबे अरसे तक या शॉर्ट रूट्स के ऊपर अच्छी ड्राइव कर पाएंगे। नंबर 3 है यहाँ पर हेड रेस्ट एडजस्टमेंट। इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि आपका सर जो है बिल्कुल हेडरेस्ट के बीच में होना चाहिए। ऐसा करने से आपकी गर्दन पर प्रेशर कम पड़ेगा और खुदा ना ख्वास्ता एक्सीडेंट की सूरत में क्रॉनिक नेक इंजरी से भी बंदा बच सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिरर की एडजस्टमेंट्स यानी शीशों की एडजस्टमेंट। सीट एडजस्ट करने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ तमाम शीशों की एडजस्टमेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद थोड़ा सा आपने उल्टे हाथ की तरफ खसकना है। उल्टे हाथ के ऊपर थोड़ा सा खसक लें और अपने साइड मिरर को एडजस्ट करें। एडजस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आप शीशे से अपना बैक फेंडर आसानी से देख सकें, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसी तरीके से आपने अपना दूसरा साइड मिरर भी एडजस्ट करना है। इसके लिए आपको अपनी राइट साइड पे थोड़ा सा खिसकना होगा ताकि आपका सर दोनों सीटों के बिल्कुल बीचों बीच आ जाए। इसके बाद आपने अपने दूसरे साइड मिरर की एडजस्टमेंट करनी है। इसमें भी आपने एडजस्टमेंट इसी तरीके से करनी है कि आपको बैक फेंडर आप आसानी से देख पाए। नंबर 3, अब बारी आती है सेंटर मिरर की। आज ये भी सबसे आसानी सी बात है मगर इतनी ही ज़रूरी है और पुराने ड्राइवर्स अक्सर इस पर तवज्जो नहीं देते। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपका ये मेन सेंट्रल मिरर बिल्कुल सेंटर व्यू पर सेट होना चाहिए और जो आपकी व्यूइंग पोजीशन है यहाँ से आपको बिल्कुल सेंटर बैक मिरर के थ्रू क्लियरली बैक रोड नज़र आना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें तमाम मिलकर एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर। तो जी हाँ, अब सीट्स हो गई, आपकी विजिबिलिटी क्लियर है, आपकी पोजीशनिंग ठीक है, अब आप थकोगे नहीं, आपके शीशों की एडजस्टमेंट सेट हो चुकी है, सारे के सारे व्यू पॉइंट्स आपकी नज़र में है और आपकी तकरीबन 360 विजिबिलिटी है। अब आप कॉन्फिडेंट हैं गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन सब्र कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हैंड पोजीशन। अब यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जहां सारे पाकिस्तानी ड्राइवर्स मार खाते हैं। किसी का हाथ कहाँ होता है, कोई म्यूज़िक एडजस्टमेंट में लगा होता है, किसी का हाथ आर्म रेस्ट पर है और कोई विंडो के साथ हाथ लगाकर गाड़ी चला रहा होता है। करेक्ट हैंड पोजीशनिंग बहुत इम्पैक्ट करती है गाड़ी को ठीक कंट्रोलिंग करने में। तो हैंड पोजीशनिंग ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये, आपको डैश बिल्कुल क्लियरली नज़र आना चाहिए। इसके बाद तकरीबन 1 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए आपके बीच में और स्टीयरिंग के बीच में। आपके हाथ आपके शोल्डर से नीचे होने चाहिए। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके दोनों हाथ
9 और 3 क्लॉक पोजीशन पर होने चाहिए। ये क्लॉक एनालॉजी है जिसमें 9 पोजीशन इस साइड पर है और 3 पोजीशन राइट साइड पर है। तो लेफ्ट हाथ 9 पर होना चाहिए और राइट हाथ 3 पर। ये सबसे परफेक्ट पोजीशन है ड्राइविंग की। ये पोजीशन मैक्सिमम होल्ड और मैक्सिमम कंट्रोल देती है ड्राइवर को। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ये पोजीशन आपके लिए बेस्ट वर्किंग प्रोड्यूस करती है। और इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर हेड टू हेड ऑन कोलिजन एक्सीडेंट होता है तो अगर आपके हैंड इस हालत में है तो आपके फेस के जितने भी मसल्स हैं वो इंजरी से भी बच सकते हैं। तो ये सारी वो ड्राइविंग टिप्स हैं जो कि गाड़ी चलाने से पहले अप्लाई करनी है, और ये सारी वो प्रो टिप्स हैं जिनके ऊपर अगर आप अमल करेंगे न्यू ड्राइवर्स और पुराने ड्राइवर्स के लिए भी ये सारी की सारी याद दहानी है दोबारा से। अगर आप इन बातों को दोबारा से याद करके कॉन्शियसली सोच के इन तमाम बातों पे अमल करके ड्राइव करेंगे तो आपकी पुरानी ड्राइविंग से ये वाली ड्राइविंग 100 गुना बेहतर होगी, ज़्यादा प्रो ड्राइविंग होगी और आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में बड़ी आसानी से बच भी पाएंगे और फुल कॉन्फिडेंट और कंट्रोल होगा गाड़ी के ऊपर आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी टिप्स वाली वीडियो आज थोड़ी सी पसंद आई होगी। इस किस्म की अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, गाड़ी की ड्राइविंग के हिसाब से और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस साथ ही साथ और प्रोफेशनल का एक्सपीरियंस भी लाकर आपको ये सारी चीज़ें मुकम्मल डिटेल में और भी समझा पाऊंगा। करना आपने ये है कि नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप और भी सीखना चाहते हैं कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक करो और आज उन सबको शेयर करो जो कि न्यू ड्राइवर्स हैं या गाड़ी चलाना सीखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। कोरोना वायरस से बचे रहिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।